हरिओम विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय हिंदी काव्य 5 जय विज्ञान के। जो काव्य 5 हैं जय विज्ञान के हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे आज हम देखेंगे तो उसका अभ्यास है जो पेज नंबर 26 यानी कि 26 पेज नंबर पर उसके अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो विद्यार्थी मित्रों मैं बोलूँगी और आप लोगों को लिखने हैं। आप लोग अपनी नोटबुक में लिखना, ठीक है, मेरे साथ। तो यहाँ पे तो अभ्यास का प्रश्न 1 है जो टेप रिकॉर्डर या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण या समूह गान कीजिए। यानी कि इस गान को आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देखोगे विद्यार्थी मित्रों, इसका राग आपको सुनने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग सब टेप रिकॉर्ड में से इसमें से मोबाइल से सुनना, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 2, क्या होता तो बताइए। में पहला प्रश्न है यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता। तो उसका उत्तर है विद्यार्थी मित्रों, लिखो यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें, संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फोन अथवा पीसीओ के फोनों पर आधार रखना पड़ता। पीसीओ के फोनों पर आधार रखना पड़ता और हम जहां और जब चाहते तब बात करने की सुविधाएं नहीं होती, और जब हम चाहे वहां उस समय बात करने की सुविधा नहीं होती, ठीक है ना। मोबाइल नहीं होता तो ऐसा ही होता है ना, जब चाहे तब बात हो सकती है। लैंडलाइन फोन हो, हम घर से बाहर निकले, हमारे पास मोबाइल नहीं है, रास्ते में है, हमको याद आया हमें इससे बात करनी है या हमको इसको ये संदेश देना है, तो आप जब तक घर नहीं पहुंचोगे या कहीं पीसीओ होगा उसको आपको उससे फ़ोन करना पड़ेगा। इसीलिए आपको जब आप सोचो तब आप फ़ोन नहीं कर सकते, और जब सोचो जब समय मिला कहीं भी गए तो कहीं से भी बात नहीं कर सकते। मोबाइल नहीं होता तो, अभी तो मोबाइल अवेलेबल है, जहाँ चाहो वहाँ मोबाइल लेके आप लोग घूमते हो, जब चाहो तब जिससे चाहो तब बात कर सकते हो। उसके बाद दूसरा प्रश्न है यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो। दूसरा प्रश्न है यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वो नहीं होती। आज जो देश ने प्रगति की है वो नहीं होती। उसके बाद है प्रश्न 3, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना। प्रश्न तीसरा है यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो। प्रश्न तीसरा है यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं होता तो यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का विकास नहीं हुआ होता तो
हम जितनी तेज और सहज ढंग से हम जितनी तेज सहज और ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव न होती। जितनी ढंग से हम प्रगति कर रहे हैं वो ढंग से नहीं होती। उसके बाद प्रश्न 3 है, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। उदाहरण में लिखा है लिखावट, लिखावट, रुकावट, सजावट। ये समान प्रास वाले शब्द हैं, रुकावट और सजावट। वैसे ही आर्थिक, लिखावट, आर्थिक क्या है, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक के समान प्रास वाले शब्द हैं धार्मिक, सामाजिक और तार्किक। उसके बाद यहाँ पे है नौकरानी। तो सबसे पहले नौकरानी समान प्रास वाला शब्द आएगा देवरानी। क्या आएगा, देवरानी। सेठानी, सेठानी के बाद जेठानी। नौकरानी का समान प्रास वाले शब्द हैं जो देवरानी, सेठानी और जेठानी। उसके बाद तीसरा है नायिका। कौन सा शब्द है, नायिका। तो गायिका, नायिका का क्या होगा, गायिका। किसको आएगा समान प्रास वाला दूसरा शब्द, बोल, सेविका। उसके बाद लेखिका, लेखिका। तो नायिका का गायिका, सेविका और लेखिका। उसके बाद है चुनाव। उसके बाद है चुनाव, बोल, चढ़ाव। चढ़ाव, पड़ाव। उसके बाद तनाव।
इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द होते हैं कि जो समान प्रास वाले शब्द आते हैं, तो ऐसा पूछा जाए तो आप लोग इसके एक जैसे अनेक शब्द आते हैं वैसे लिख सकते हैं। उसके बाद आगे है यहाँ पे अभ्यास पूर्ण हो गया है। इसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुआ है। तो उसका उत्तर है कंप्यूटर से बड़ी बड़ी गणना भी पलक झपकते ही हो जाती है। कंप्यूटर में बड़ी बड़ी गणना भी पलक भर में कंप्यूटर से बड़ी बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती हैं। गणना यानी कि गाणितिक क्रिया, बड़ी बड़ी गाणितिक क्रिया होती है ना, बड़ी बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती हैं। उसके आगे है बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। बटन दबाते ही बैंक में आपका खाता तुरंत सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफर के घर बैठे रेलवे और हवाई सफर के टिकट बुक करा सकते हैं। रेलवे और हवाई सफर के टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। मुद्रण कार्य किया जा सकता है। सेना शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में सेना शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में सेना शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। कंप्यूटर का क्षेत्र वरदान सिद्ध हुआ है। फिर से घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। सेना शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है।
इससे किसी भी क्षेत्र में संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। तो कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। फिर से, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। उसके बाद है, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स जैसे। टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। उसके बाद आगे चौथा प्रश्न है, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे। चौथा प्रश्न है, हम धरती पर कैसे सुख सुविधाएं प्राप्त करेंगे। हम विज्ञान के नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधा का निर्माण करेंगे। सही उपयोग कर धरती पर नया निर्माण करेंगे। उसके बाद क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं। क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं। तो हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़ने, दुनिया को पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकेंगे। उसके बाद आगे है छठा प्रश्न, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों। तो हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह हर तरह से हमारा मनोरंजन करता है। हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वह हमारे हर तरह का मनोरंजन करता है। उसके बाद आगे हैं प्रश्न 2, निम्नलिखित कार्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए।
की क्रांति आ गई है, इंटरनेट की परछाई, अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की, जय जवान जय विज्ञान जय किसान। यानी कि ये काव्य पंक्ति का आप लोगों को भाव स्पष्ट करना है। उसके बाद प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये शब्द का वाक्य में प्रयोग में करवाती हूँ। यहाँ पे है उपकरण, स्वाध्याय प्रश्न 3 उपकरण। और उपकरण का वाक्य बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? किसको आता है वाक्य बनाना? बोल। बैठ जा। आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। उपकरण, आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। मोबाइल, मोबाइल। तो इसका वाक्य बनाना है, मोबाइल का वाक्य में प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे? बोल। टेनिस, दुनिया में मैं रोज मोबाइल देखता हूँ। अच्छा। मैंने नया मोबाइल खरीदा। मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा। मेरा मोबाइल टूट गया। मैंने नया मोबाइल खरीदा है। मैंने नया मोबाइल खरीदा है। उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर के आसपास बहुत से प्रकार है। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का वाक्य बनाना है। बोल। कंप्यूटर में सीपीयू का जोड़ान होता है। बोल। मैंने नया कंप्यूटर लिया। मैंने नया कंप्यूटर लिया। मैं कंप्यूटर पर खेलता हूँ। मैं कंप्यूटर सीखने जा रहा हूँ। मैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर बिजली से चलता है। कंप्यूटर बिजली से चलता है। कंप्यूटर बिजली से चलता है। उसके बाद आगे है क्रांति। क्रांति का वाक्य कौन बनाएगा? गांधी जी जैसे
क्रांति, क्रांति का वाक्य बनाना है तो आज़ादी के बाद हमारे देश में बहुत सारी क्रांति हुई है। उसके अलावा जैसे कि बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आई है। तो वाक्य बनाते आज़ादी के बाद हमारे जीवन में क्रांति आई है। आज़ादी के बाद हमारे जीवन में नई नई क्रांति आई। खुशहाली, खुशहाली बोल। बारिश आने से किसानों के चेहरे पर खुशहाली छा गई। वेरी गुड। मेरे जीवन में खुशहाली आ गई। वेरी गुड। हमारे घर में नई गाड़ी आने से खुशहाली छा गई। ठीक है ना। इस तरह के आप लोग कोई भी वाक्य अपने तरीके से बनाकर लिख सकते हो। हम यहाँ क्या वाक्य लिखेंगे? नई गाड़ी आने से हमारे घर में खुशहाली आई। नई गाड़ी आने से हमारे घर में खुशहाली आई कि खुशहाली छा गई, ऐसा लिखो तो भी चलेगा। उसके बाद आगे हैं चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं कि चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्य लिखिए। तो सबसे पहला चित्र है कि क्या कर रहा है लड़का। पहले चित्र में जिसको आए वो हाथ ऊपर कीजिए। पहले चित्र में लड़का क्या कर रहा है? बोल दृष्टि। पढ़ रहा है। वेरी गुड। पहले चित्र में लड़का पढ़ रहा है। ठीक है। आप लोगों को लिखना हो तो आपकी नोटबुक में लिखना। पहले चित्र में लड़का पढ़ रहा है। दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? खड़े मत होइए, बैठ के फिर हाथ ऊपर कीजिए। बोल। मोर दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में मोर नाच रहा है। दूसरे चित्र में मोर नाच रहा है। तीसरे चित्र में लड़की क्या कर रही है? वेरी गुड। तीसरे चित्र में लड़की दौड़ रही है। तीसरे चित्र में लिखो। आपकी बुक में नीचे जगह दी है उसमें लिखो। तीसरे चित्र में लड़की दौड़ रही है। लड़की दौड़ रही है। हाँ, लड़की दौड़ रही है। चौथे चित्र में
लड़का पानी पी रहा है। लिखिए, लड़का पानी पी रहा है। लड़का पानी पी रहा है। उसके बाद 5वां चित्र में है लड़का स्नान कर रहा है। लिखिए, 5वें चित्र में लड़का स्नान कर रहा है। उसके बाद लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है। लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है। उसके बाद 7वां है, 7वें चित्र में लड़का क्रिकेट खेल रहा है। 7वें चित्र में लड़का क्रिकेट खेल रहा है। उसके बाद 8वें चित्र में धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। 9वें चित्र में लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बिठा के लेके जा रहा है। उसके बाद 10वें चित्र में बालक सो रहा है। 10वें चित्र में बालक सो रहा है। उसके बाद 11वां चित्र है फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है। फेरे वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है। उसके बाद 12वां चित्र है, उसमें लड़का पौधे को पानी दे रहा है। 12वां चित्र है, वहाँ पे लड़का क्या कर रहा है? पौधे को पानी दे रहा है। ठीक है। उसके बाद कुछ शब्द हैं जैसे कि टीवी। टीवी को दूसरे अर्थ में क्या कहा जाता है? टीवी जो शब्द है उसका दूसरा अर्थ क्या होता है? टीवी को दूसरे शब्द में क्या कहा जाता है? बोलो। दूरदर्शन। दूरदर्शन। टीवी को दूसरे अर्थ में दूरदर्शन कहा जाता है। उसके बाद है रेडियो। वो दृष्टि आकाशवाणी। रेडियो को क्या कहते हैं? आकाशवाणी। उसके बाद है टेलीफोन। कितनी बार बोला है मैंने? मैम नहीं करना, बैठ के फिर हाथ ऊपर कीजिए। जो खड़ा होगा उसको मैं नहीं पूछूंगी। बोल। दूरभाष।
टेलीफोन को हिंदी में क्या कहा जाता है? दूरभाष। मोबाइल, मोबाइल को क्या कहते हैं? भ्रमणभाष। मोबाइल को क्या कहा जाता है? भ्रमणभाष। उसके बाद है कैलकुलेटर, गणन यंत्र। उसके बाद है टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर। बोल। ध्वनि मुद्रण यंत्र क्या कहा जाता है? ध्वनि मुद्रण यंत्र। उसके बाद आगे हैं फैक्स, फैक्स। बोल रुचि। चित्र संदेश। उसके बाद आगे हैं इंटरनेट। इंटरनेट को दूसरे अर्थ में क्या कहा जाता है? बोल। अंतरजाल। ठीक है, तो यहाँ पे अपना अभ्यास स्वाध्याय दोनों पूर्ण हो गया। विद्यार्थी मित्रों, आप लोग आपकी नोटबुक में